देश में जब से उदारीकरण की नीतियां शुरू हुई, वैसे ही विश्व सुंदरी प्रतियोगिताएं हिंदुस्तान में होने लगी। विश्व स्तर की सुंदरी, विश्व स्तर के बाजार, प्रदेश स्तर की सुंदरी, प्रदेश स्तर के बाजार, या लोकल सुंदरी, फिर मध्य प्रदेश सुंदरी, वर्धा सुंदरी और कॉलेज सुंदरी, स्कूल सुंदरी। यानी हिंदुस्तान में कोई सुंदर लड़कियां नहीं हुई। लेकिन जैसे ही उदारीकरण की नीति शुरू हुई, विदेशी कंपनियों को भारत में लूट की खुली छूट दी, वैसे सुंदरियों की लाइन इस देश में लग गई। वो तय करते हैं विदेशी कंपनी के लोग कि हिंदुस्तान की लड़की के देह सौंदर्य में कितना बड़ा पेप्सी कोला का बाजार है, कितना बड़ा कोको कोला का बाजार है, कितना बड़ा लक्स का बाजार है, कितना बड़ा लिरिल का बाजार है, कितना बड़ा लिसेंसी का बाजार है। ये बाजारीकरण तय होता है। और हम वो उस देश में हो रहा है जहाँ झांसी की रानी पैदा हुई थी। एक झांसी की रानी ने कहा था कि अंग्रेज को मरते मर जाऊंगी, लेकिन अपना शरीर अंग्रेजों को नहीं छूने दूंगी। और उसकी डेड बॉडी भी अंग्रेज नहीं छू पाए थे। ये झांसी का रानी का देश, ये सीता का देश, यहाँ पे खुलेआम हम लड़कियों को नचा रहे हैं। और वो लड़की सुंदरी बनती है, उसके बाद कई बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ, अधिकारी वगैरह उसको, वो जो भी कंपनी विश्व सुंदरी बनाती है, वो उसको बेचती है। किसी को उसकी एक साल भर के लिए आंख चाहिए, किसी को बाल चाहिए, किसी को होठ चाहिए, किसी को पूरा ऊपर से नीचे तक उसकी बिक्री होती है 1 by 1। कितने लाख किसके साथ बैठेगी, कितने करोड़ कमाएंगे, इस तरह से एक पूरा बाजारीकरण हिंदुस्तान में हो रहा है। और इस लड़कियों के बाजारीकरण में करोड़ों रुपया का इनकम कॉस्मेटिक की कंपनियां करके जा रही है, करोड़ों रुपए का इनकम पेप्सी कोला कर रही है, करोड़ों का रुपए का इनकम लक्स कर रही है। ये करोड़ों रुपया हिंदुस्तान से विदेश में जा रहा है। लड़कियां हमारी, उसकी इज्जत बिगड़ रही है इस देश की, और हम आराम से बैठ के उनको देख रहे हैं। एक पीढ़ी नहीं, दादा दादी और पोते सब मिलकर टीवी की नग्नता देख रहे हैं। अब इतनी शर्म थी पहले कि सास बहू का और ससुर के साथ, मेरे पिताजी के सामने मैंने बैठ के बात नहीं की। मेरे पिताजी सर्वोदय आंदोलन के लीडर रहे, हमारे घर में खूब खुला माहौल रहा। जयप्रकाश जी हमारे घर में आके रुकते थे, विनोबा जी हमारे घर में आके रुकते थे। लेकिन हमने उतने फ्रैंक माहौल के बाद भी कभी पिताजी के सामने सोफे पे लेट के बात नहीं करी होगी। उस देश की सभ्यता में यहाँ 3 पीढ़ी एक साथ बैठ के देख रही है।